हाँ भाई, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने टीएस ग्रेवल 2021 एडिशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं अपने। एक बार पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है ये। सर क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है ये, पहले ये बताओ पता कैसे लगा कि क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। सर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है शिल्पा, मीना और नंदा पार्टनर्स थे, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सर डिसोल्यूशन क्या है, जरा बताना मेरे को, प्रूफ करो जरा। देखो आगे नंदा के आगे क्या लिखा हुआ है कि ये डिसॉल्व करना चाहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब ये भी समझ में आ गया कि क्वेश्चन डिसोल्यूशन क्या है, ठीक है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं फिर। डिसोल्यूशन क्या है, वैसे तो हमें पता है डिसोल्यूशन क्या क्या चीज़ें बनती हैं, बट ना ये कहता है घबराना मत, मैं तुम्हें बता देता हूँ। लास्ट लाइन में तुम्हें क्या कर रखा है इसमें, प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, तीन चीज़ें प्रिपेयर करनी है। वही करते होते हैं वैसे भी हम। पहला करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है, ये कर रहे हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट की प्रिपरेशन। चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है ये, देखना सर क्या करेंगे, पहले असेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करो। असेट्स कौन कौन सी हैं, लैंड, स्टॉक, डेटर, तीन असेट है। लैंड, स्टॉक और डेटर्स। कितनी कितनी अमाउंट से देखना जरा इनकी, 80, 100, 56, 760। ठीक है। और सर डेटर की अमाउंट है 18,600। 18,600। सर डेटर असेट साइड सारी क्लोज होगी, नहीं सर पड़ी है। नंदा कैपिटल अकाउंट में जाएगी सर ये। कैश का नया अकाउंट बनेगा सर। एसेट साइड को खत्म करो एक बार। अब आ जाओ लाइबिलिटीज़ में। कैपिटल अकाउंट, सर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। बैंक लोन, हाँ सर बैंक लोन क्रेडिटर दो पड़े हैं 20 और 37 के, खत्म करना है, डेबिट कर देंगे ना। ये देखो एंट्री करोगे डेबिट हुआ होगा ये, बाय बैंक लोन, बाय क्रेडिटर, ठीक है। क्या क्या अमाउंट यानी कि 20 और 37, 20 और 37, ठीक है। और पीबीडी, सर इस बार इन्होंने देखो हमें कहता है चिंता मत करो, पिछले क्वेश्चन में तुम्हें समझ नहीं आया होगा तो अब समझ लो। प्रोविजन हमेशा लाइबिलिटी में आता है। देखो एक्चुअली इन्होंने अब सही लिखा है, क्या है प्रोविजन बैड डेट्स का 1200 रुपये लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। ये देखो एंट्री करेंगे तो डेबिट हुआ होगा बाय पीबीडी। कितना है सर ये, 1200 रुपये का, ठीक है। अच्छा और कोई बात बोल रहा है, नहीं सर एक बात बोल रहा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है सर, रिजर्व का नाम ही पता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ बटेगा सर, सर जहाँ लॉस बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो ये वहीं जाएगा। अभी तक हमारे लिए, अभी के लिए हमारी यही अमाउंट्स हैं। अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट में आ जाए। हाँ जी सर, क्या कह रहा है, ये एग्री किया गया, स्टॉक है ना 41,660 की वैल्यू का 35,000 में लेके गई शिल्पा। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। स्टॉक ये रहा, इसकी एडजस्टमेंट करने लग रहे हैं। पहले कौन लेके गई है, शिल्पा। इसको एस से डिनोट करते हैं, एस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि पहले जितना देना था उससे 35,000 अब कम देना पड़ेगा ना, क्योंकि 35,000 का स्टॉक लेके जा रही है। ठीक है जी। और उसने एक वादा किया क्या, कि मैं तेरे से 35,000 का लेके तो जा रही हूँ, इसके बदले तुम्हें एक फ़ायदा दूंगी, मैं जो तुम्हारा बैंक लोन है ना वो मैं पे कर दूंगी। कौन, शिल्पा। बैंक लोन कितना है, 20,000 का, तो शिल्पा पे कर रही है। फॉर्म का था, फॉर्म को पे करना चाहिए था, शिल्पा कर रही है उसके ब्याह पे, तो शिल्पा की कैपिटल बढ़ा देगी, फॉर्म बाद में देगी स्कोर पे। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ सर, फॉर्म की एसेट थी ये, फॉर्म को रुपये मिलने चाहिए थे, शिल्पा ने ले लिए। फॉर्म कहती कोई बात नहीं तेरी मैं कैपिटल कम कर दूंगी। फॉर्म की लाइबिलिटी थी, फॉर्म को पे करनी चाहिए थी, कौन पे कर रही है, शिल्पा। शिल्पा को कहती कोई बात नहीं तेरे को इसकी पेमेंट कर दूंगी, टेंशन मत लेना मैं, ठीक है। यहाँ कैपिटल कम कर दी, क्यों, क्योंकि फॉर्म की असेट ये चक्के लेगी। और यहाँ कैपिटल बढ़ा दी, क्यों, क्योंकि फॉर्म की लाइबिलिटी लेके गई है, फॉर्म को जो पे करना था वो पेमेंट इसने कर दी ना, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट भी होगी, ठीक है, टिक करते रहा करो। अच्छा और क्या बोल रहा है ये, सर ये देखना है इसमें, रिमेनिंग स्टॉक 14,000 का बेचा गया। कुछ बोला किसको बेचा, किसी पार्टनर को लेके गया, नहीं। और वैसे बेचते तो कैश पे है, कुछ ना बोले तो कैश में आ गया क्या, स्टॉक। कितने का बेचा गया, 14,000 का। सर बाकी बचा ही क्या था, ये तो पूरा कर दिया, नहीं। देखो कह रहा था आउट ऑफ 56,760
41,660 का क्या किया, ये कौन लेके गया, एस लेके गया। बच कितना गया जरा देखो सर, ये बच गया अपना 15,100 का। वो कहता 14,000 में बिक गया। ठीक है, ठीक है साहब, 14,000 में बिक गया, कैश आ गया ना मैं। ठीक है जी, और बताओ। कहता और पता क्या बोल रहा है ये, अब स्टॉक का काम खत्म हो गया। डेटर कहता 10,000 तक की वैल्यू के जो डेटर थे ना वो 8,000 में आए। डेटर कितने के पड़े हैं, 18,600 के। अब इसको भी इसने 2 भागों में बांटा होगा, देखना। हाँ, कहता इसमें से जो 10,000 के डेटर थे ना वो 8,000 में आए। हमें मतलब नहीं है, कैश आया होगा डेटर से, कितना आया हमें तो वो देखना है बस। डेटर आया कि कैश आया जी 8,000 रुपये का। ठीक है, अच्छा। और सर अब बोल रहा है कि लैंड भी थी एक। मैंने कहा हाँ भाई लैंड थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लैंड की बातें कर रहे हैं अब अपने। कहता लैंड बेची गई 1,10,000 रुपये में। 1,10,000 रुपये में लैंड को सेल आउट किया गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर सारी एसेट्स का निपटारा हो गया। हाँ सर हो गया, बट डेटर की कुछ अमाउंट पड़ी है, वो आपने बता देगा, आगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कुछ ना बताए तो ये मानेंगे सर इतना ही है बस, और कोई अमाउंट नहीं आई। क्योंकि मैंने तुम्हें एक नोट बताया था पिछली वीडियो में, कुछ ना बोले विदाउट इन्फॉर्मेशन इट इज़ कंसिडर्ड दैट नो अमाउंट इज रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट बट फुल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इज पेड। ठीक है, ठीक है। तो अगर कुछ ना बताए डेटर का तो ये मानेंगे इतनी पेमेंट आई, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं आई। बट कहता नहीं घबराना नहीं, मैंने बता दिया तुम्हें। कहता डेटर से बाकी जो बचे हुए थे ना, कितने थे देखो, 18,600। कहता 10,000 का निपटारा हो गया था कि इसे 8,000 पेमेंट आ गई थी, रह कितना गया था 8,600। कहता ये जो वैल्यू है ना इसका 50% ही आया, मतलब 4,300 रुपये। तो 4,300 यही कर देते हैं टोटल 8,000। और चलो ऐसे करता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, इसको 8,000 यहीं पड़ा रहने देता हूँ, इसको डेटर यहाँ पे लिख देता हूँ ना, आप इकट्ठा करके लिखना है डेटर को। ठीक है, 4,300। सर 4,300 कैसे आया, ये कहता रिमेनिंग अमाउंट का 50% आ रहा है, 1/2 करोड़ कितना आएगा 4,300। ठीक है, ठीक है जी, अभी इतना ही कहना चाह रहा था। अभी तो ये आगे देखते हैं। हाँ सर, अब हमारी सारी एसेट्स का अरेंजमेंट या फिर सेल आउट कर दिया, अपनी रियलाइजेशन करा लिया। अब सर क्या कह रहे हैं, अब सर कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक बीच में कहता क्या, एक्सपेंसेस के बाद बोलता है एक टाइपराइटर था, ये वाला मैं पॉइंट समझाऊंगा तुम्हें, 2 मिनट रुको। अच्छा ये बात होगी। अब सर लाइबिलिटीज भी पे करनी पड़ेगी, एक तो इसने कर दी, 2 रहेगी, 2 में से दोनों कर दूं, सिर्फ ये वाली करूं या सिर्फ ये वाली करूं, जरा बताना मेरे को। सर अब तो मुझे पता लग गया, अब आप मत पूछो मेरे से। क्यों भाई, क्यों ना पूछें। कहता सिर्फ उसकी पेमेंट करेंगे जिससे हमने कोई उधार लिया हो, भले ही उधार कैश लिया हो या उधार माल लिया हो। सर क्रेडिटर की डेफिनेशन पता है हमें, ये वो व्यक्ति होते हैं, वो ये प्रजाति होती है जिससे हम क्या करते हैं, उधार माल खरीदते हैं। अच्छा, उधार माल खरीदते हैं, पेमेंट करनी तो पड़ेगी, कर दीजिए। पीबीडी सर किसी से उधार लिया था, नहीं सर प्रॉफिट से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने बट जाएगा ये। ठीक है, अच्छा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई साहब। आगे सर एक रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे कर रहे हैं, कितने के, 1,200 रुपये के रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसकी हो गया सिस्टम। ठीक है सर, अब इस पे टिक मत लगा देना, ये तो बस ऐसे प्रॉफिट पड़ा रहेगा। यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में है ना, कोई यहाँ पे डेबिट में इसकी एंट्री हो नहीं रही, जैसे इसकी होती जा रही है, तो अपने आप प्रॉफिट पड़ा रहेगा, अपने आप लॉस कम करेगा या फिर प्रॉफिट ज़्यादा करेगा ये। ठीक है, अच्छा चलो करते हैं आगे की बात स्टार्ट। ये हो गया। अब सर जो नया पॉइंट है जरा देखो क्या बोलता है ये। कहता क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर कितने के जरा बताओगे। सर क्रेडिटर है हमारे 37,000 रुपये, कितने के, 37,000 रुपये के। वो कहता देखो मेरी बात सुनो क्या बोल रहा है, क्रेडिटर कहता 37,000 रुपये के है, कितने के क्रेडिटर, 37,000 रुपये के। उसमें से 31,000 तो कहता क्या बोल रहा हमने पे कर दिए, कुछ नहीं बोला, क्या मानेंगे, लाइबिलिटी की पूरी अमाउंट पे करी जाएगी। 37,000 है, 31,000 तो हम कैश में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, 31,000 हम, ये देखो कैसे कह रहा है ये, यहाँ पे गलत लिखा ना अपनों ने, जब पूरी पेमेंट कर ही नहीं रहा कैश में, ये 6,000 की किसी और तरीके से कर रहा है, कैश में जो कर रहा है वो 31 ही कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आया कितना, 32,200। ठीक है, अच्छा अब सर 6,000 का सिस्टम है इसमें, देखो क्या हुआ,
6,000 का सिस्टम ये हुआ जी, मान लो 2-3 बंदे थे, ये इनको ग्रुप कॉमन था क्रेडिटर, ठीक है। एक बंदे का नाम था एस, एक बंदे का नाम था पी, ठीक है। एस वाले को हमने कैश पेमेंट कर दी। अच्छा, अब पी वाला आया, कहता भाई मैंने भी तो तेरे को उधार माल बेचा था। मैंने कहा जरूर बेचा था। मैंने कहा बिल दिखा दे। कहता 6,000 का बिल है, ये पड़ा। मैंने कहा हाँ भाई मान गया, 6,000 का बेचा है, बिल्कुल सही है। कहता पेमेंट करनी है कि नहीं करनी? मैंने कहा जरूर करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, अब कहता कैसे करोगे, मेरे को बता दोगे जरा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, एक्चुअली क्या है, मेरी फर्म की परिस्थिति होगी खराब, इसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 26 में डिसॉल्व हो रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 26 में मैं डिसॉल्व होने जा रहा हूँ। ये फर्म कहती है किसको? उसको क्रेडिटर को, 6,000 वाले क्रेडिटर को। और कहती है एक और बात बताऊँ तेरे को, मैं ना 6,000 रुपये तो नहीं दूंगा। मतलब फर्म बोलती तेरे को 6,000 रुपये तो नहीं दूंगी। फर्म वो क्रेडिटर बोलता है ऐसा तो मत कर यार, रुपये तो लूंगा ही मैं। कहते कोई चीज़ ले जा 6,000 रुपये की, तूने कौन से मेरे को रुपये दिए थे? तूने भी तो उधार माल ही दिया था, तो उसके बदले माल ही ले जा। कहता माल क्या पड़ा है? कहता माल मतलब मेरे वाला गुड्स नहीं जो तूने मुझे बेचा था, मेरे यहाँ पे एक एसेट पड़ी है, टाइपराइटर पड़ा है, वो ले जा। कहता टाइपराइटर जरा दिखाना यार, चाहिए सही, बच्चे मांग रहे थे घर पे। देखा उसने, कितने के दे देगा? वो कहता कि मेरे से पैसा मांग ही ना ले, तो बहुत महंगा टाइपराइटर लग रहा है। कहता 6,000 देने थे तूने मेरे, चल 6,000 ही दे दे, छोड़ कुछ मत देना, टाइपराइटर कर ले जा। ना 6,000 दूंगा मैं, और तू टाइपराइटर कर ले जा, अमाउंट अपनी सेट ऑफ हो जाएगी। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता था, जो अपने क्वेश्चन करते आ रहे हैं अब तक, अनरिकॉर्डेड एसेट को वो कैश में रियलाइज करा लेता था। सारी शर्ट बिक रही है एक करके, लैंडेड बिल्डिंग बिक गई, प्लांट बिक गया, मशीनरी बिक गई, फर्नीचर बिक गया, ऐसे करके स्टॉक बिक गया, बेच के पैसे आए जो डिसॉल्व करने के फर्म को काम में आए। ऐसे ही हम अनरिकॉर्डेड एसेट के साथ ट्रीटमेंट करते आ रहे थे। क्या कि सर अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचते थे और पैसा आ जाता था, प्रॉफिट हो जाता था। क्यों? क्योंकि फर्म कहती थी ये एसेट मेरे बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग तो है ही नहीं, बट फिर भी पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो गया ना। हमें पता नहीं था, मतलब बैलेंस शीट में मेरी सेट ही नहीं है, तो इस सेट से मुझे कोई पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरी सेट दिखाई नहीं रखी मैंने। जब मैंने कोई एसेट अपनी बैलेंस शीट में दिखाई नहीं रखी, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि उससे मुझे पैसे आ जाएंगे? बट पैसे आए तो फायदे वाली बात है। फायदा कहाँ पे लिखते थे? क्रेडिट में लिखते थे। बाय में क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट कैश टू रिलेशन सेम एंट्री होती थी। इसमें नया पॉइंट क्या आया, ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है ना, जरा ध्यान से देखो, टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड एसेट बोला है इसमें, और वैसे भी बैलेंस शीट में इसका नाम ही नहीं आया। अच्छा, जो टाइपराइटर है अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये समझो आप, थोड़ा सा आपको शॉर्टकट समझाता हूं। दो पॉकेट्स हैं, पॉकेट ए, पॉकेट बी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, इनका आपस में कोई लेन देन नहीं है। एक बंदे की है दो पॉकेट, बस ये याद रखना, आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है वैसे कोई, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को इस पॉकेट से पेमेंट करनी थी, इस पॉकेट से पेमेंट करनी थी मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर? इस 6,000 की ना मेरे को इस पॉकेट से पेमेंट करनी थी। क्यों? क्योंकि जब उधार माल खरीदा था ना हमने इससे, तो वो उधार माल हमने रखा भी इस पॉकेट में ही था। अच्छा, क्योंकि इस पॉकेट में उधार माल रखा था हमने, तो इस पॉकेट से पेमेंट करनी पड़ेगी। 6,000 रुपये मैंने इस पॉकेट से पेमेंट नहीं करी, मैंने कर दी इस पॉकेट से पेमेंट। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, ये और ये पॉकेट किसी भी तरीके से इंटर रिलेटेड नहीं है, अलग अलग है ये। अच्छा, कंसेप्ट तुम्हें 2 मिनट में समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। अच्छा, 6,000 रुपये करने किस पॉकेट से पेमेंट करनी चाहिए थी? सर जिस पॉकेट में पैसा डाला था, या जिस पॉकेट में उसका उधार माल डाला था, इस पॉकेट में डाला था उधार माल, यहाँ से तो पेमेंट नहीं की। हम तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। इसको ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें, यहाँ पे इसने उधार माल तो 6,000 का ले लिया, इस पॉकेट में आ गया ए में, बट ए से इस 6,000 की पेमेंट नहीं हुई, नील, 1 भी रुपया पेमेंट नहीं हुई। यहाँ से फायदा नहीं हो गया? सर फायदा तो हुआ ही है, बट सर यहाँ से चला गया ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये और ये लिंक्ड नहीं है, ये अलग अलग चीज़ है। अब अभी भी समझ नहीं आया, समझो कैसे। ये जो ए पॉकेट है, ये है फर्म, पूरी फर्म को बोलता हूँ मैं ए नाम की पॉकेट, और ये बी क्या है? सर ये बी है आउटसाइड द फर्म, कोई भी बंदे, फर्म के बाहर वाले, या फिर वो चीज़ जो फर्म के अंदर नहीं है, बस आउटसाइड द फर्म जो भी चीज़ें पड़ी, जितनी भी पॉकेट्स हैं पार्टनर की, खुद की पर्सनल, या फिर जो भी, जो फर्म की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है। फर्म की बैलेंस शीट से पेमेंट करनी चाहिए थी हमें। सर पेमेंट तो करनी चाहिए थी, 6,000 क्रेडिटर थे, बट क्या वो एसेट एलिजिबल थी पेमेंट कराने के लिए? सर हमारे पास तो वो एसेट ही नहीं थी। कौन से वाली? ये 6,000 की टाइपराइटर वाली। क्यों सर, कैसे पता लगा? क्योंकि सर बैलेंस शीट में नहीं है ना, वो रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारी तो हम बैलेंस शीट को देख के करेंगे क्वेश्चन। बैलेंस शीट तो हमारी बोल रही है मेरे को टाइपराइटर से 1 भी रुपया नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे पास टाइपराइटर पड़ा ही नहीं।
तो वो 1 भी रुपये का कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते हमें एडजस्ट करने के लिए। असल में टाइपराइटर पड़ा होता है, ये इसको पेमेंट कर देते हैं। बैलेंस शीट तो बोल रही है भैया तेरे को पेमेंट करनी बनती तो है, बट तेरे को मैं अपनी जेब से यानी कि ए वाली जेब से करूंगी, इसको यहाँ से करनी नहीं पड़ी। बी वाली जेब यानी कि आउटसाइड द फॉर्म, यानी कि आउटसाइड द बैलेंस शीट कोई अफेक्ट पड़ी थी, उससे पेमेंट कर दी। यहाँ पे तो कोई घाटा नहीं हुआ ना, यहाँ से तो कुछ गया ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आया। जब जाने की बारी आई तो यहाँ से जीरो अमाउंट गई, क्यों? पेमेंट तो हुई नहीं। पेमेंट तो यहाँ से हुई -6,000 रुपये। हमें क्या करना है, यहाँ से पेमेंट हुई कि नहीं हुई? कहीं ना कहीं तो पेमेंट हुई है, टाइपराइटर गया तो है ही। हमें तो बैलेंस शीट को देख के चलना है। बैलेंस शीट फॉर्म की यहाँ बनी है, ए पॉकेट वाली बात कर रहा हूँ। जो ए पॉकेट है ना, इसको फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको फॉर्म की बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, इसको बैलेंस शीट ऑफ फॉर्म भी बोल सकते हैं। एक ही बात है वैसे तो। इस बैलेंस शीट से बताओ क्या आउटफ्लो हुआ? इनफ्लो तो हुआ, क्योंकि 6,000 के क्रेडिटर कैसे डेवलप हुए होंगे, कैसे बने होंगे? क्योंकि सर इनसे उधार माल खरीद लिया हमने। आउटफ्लो बताओ क्या हुआ? सर आउटफ्लो कुछ नहीं हुआ। यहाँ से इस बैलेंस शीट से क्या गया? कुछ भी नहीं। यहाँ से गया है, हमें तो बैलेंस शीट को देखना था। बैलेंस शीट कहती है हमें तो फायदा हो गया भाई। मैंने कहा कैसे? कहता 6,000 की किसी से हमने उधार माल तो खरीद लिया, बैलेंस शीट में दिखा दिया, बट पेमेंट नहीं करी मैंने 6,000 की बैलेंस शीट से। भाई कोई सेट बेच देता, कोई कैश पेमेंट कर देता, मेरे को फायदा हो गया। ठीक साहब। अब सर मुद्दा ये उठता है कि इस फायदे को रिकॉर्ड कैसे किया जाए। समझो ना, मुद्दा ये उठता है इस फायदे को रिकॉर्ड कैसे किया जाए। इस फायदे को रिकॉर्ड करने का एक बहुत सरल तरीका है कि इसको रिकॉर्ड ही ना करो। इस फायदे को रिकॉर्ड करने का एक सरल तरीका है, इसको रिकॉर्ड ही ना करो। अपने आप प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप कहो तो प्रूफ करें। देखो कितने की पेमेंट से हमने बंद किया था क्रेडिट अकाउंट? 37,000। कुछ ना बोले तो क्या मानना था, कितने से पेमेंट करनी पड़ेगी? 37,000 से। कितने की पेमेंट करी? 31,000। 6,000 की पेमेंट कम नहीं कर दी क्या? और 6,000 किस साइड ज़्यादा पड़ा है? सर यहाँ तो 31,000 डेबिट साइड में है। एक्चुअली 31,000 डेबिट या फिर एक्सपेंस वाली साइड में है। असल में जो क्रेडिट पड़ा है ना 37,000, वही ज़्यादा है, यानी कि 6,000 जो एक्स्ट्रा पड़े हैं वो क्रेडिट साइड में पड़े हैं। और क्रेडिट साइड में क्या होता है जरा बता पाओगे? सर अब तो पता लग गया, प्रॉफिट पड़े होते हैं क्रेडिट साइड में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 6,000 रुपये प्रॉफिट रह गया ना यहाँ पे, कुछ ना भी करो तब भी। अच्छा, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इसका। अगर पूरी पेमेंट कर देते तो, अब देखो, अगर पूरी पेमेंट कर देते फिर सेट ऑफ होया था, वो 37 पेमेंट कर दी, फिर कोई इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं आता। हमने नहीं करा, हमने करा 31,000 का। अब प्रॉफिट 6,000 का पड़ा है, यही मैं कह रहा हूँ। 6,000 का प्रॉफिट ही चाह रहे थे आप, 6,000 का प्रॉफिट हो गया और कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बात होगी साहब। अच्छा जी, और सर एसेट्स के ट्रीटमेंट कर दिया हमने? हाँ सर कर दिया। क्रेडिटर और बैंक लोन का सर ये कर दिया जी, ये बैंक लोन है। और सर पीबीडी का ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, तो हमारा किसी को बाहर से पैसे लिए नहीं हमने। ठीक है जी। और सर बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। देखो कैसे, एक्सपेंस की एंट्री कर दी? हाँ जी सर कर दी। अच्छा, अब सर फटाफट इसकी टोटलिंग करो। टोटलिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कितनी होगी जरा पहले इसकी देखो। एक 10 है ये, और 22, एक 32, 1,36,300 रुपये। ठीक है, जरा यहाँ देखें, पहले यही टोटल कर लेते हैं यार। 57, 58, 63, 93, 193, 199, 229, 229, 229 और एक बार दोबारा करो। 57, 58, 58, 63, 93, 57, 58, 63, 93, 193, 199, 229, 229, 500 नहीं आएगा क्या इसका? चेक कर लेते हैं भाई। और यहाँ पे कितना आएगा सर? देखो आप, 130, 137, 145, 155, 175, 177, 2,07,000, 2,07,000, 2,07,000, 2,08,300, 2,08,560, 2,08,560। और वैसे कितना आ रहा है? 229,
500। बीस 940 आ रहा है क्या? हाँ जी ठीक है। कितना आ रहा है ये? 20,940। इस बार प्रॉफिट आ गया, बाय लक, है ना, गुड लक था हमारा, प्रॉफिट आ गया इस बार। टोटल सेम होना चाहिए, जैसे जर्नल एंट्री में सेम करते हैं डेबिट क्रेडिट का, अकाउंट का टोटल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और बताओ। बस सर इसका रेशो देख लो कितना है। सर रेशो है इसका 3:1 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट की अमाउंट निकाली कैसे, बता पाया कोई? सर ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया। शिल्पा, मीना और शिल्पा, मीना और एक सर नंदा भी तो है। ठीक है जी, 3:1 में ना ये, ठीक है। इतना ही आ रहा है क्या ये? इतना ही आ रहा है भाई। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बन गया ये? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्या सर, सेकंड स्टेप पे आ गया जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, ठीक है। ये लो, बैलेंस बताना कैपिटल का कहाँ से स्टार्ट होता है? सर कैपिटल ना जनरली लाइबिलिटीज होती है फर्म के ऊपर, तो क्रेडिट से स्टार्ट होता है। 2 पार्टनर के क्रेडिट बैलेंस है 80,000 और 40,000। 80 और 40। सर एन का डेबिट बैलेंस है, डेबिट में लिखेंगे फिर। असेट में लिखा है ना, असेट में वही लिखते हैं जिनका बैलेंस डेबिट होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में पड़ा है। अमाउंट बताइए जरा मेरे को देख के आप। सर अमाउंट है इसकी 23,000 रुपये। कितनी है? 23,000। ठीक है ना, हाँ जी 23,000 है। अब सर ये जो प्रॉफिट है ये बटेगा नहीं क्या? बिल्कुल बटेगा सर। क्या नाम है इस प्रॉफिट का? सर इस प्रॉफिट का नाम है बाय, कहाँ से आ रहा है ये? रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है ना, 10/470/6980/3490। ठीक है, अच्छा। और सर देखना जरा ध्यान से, लाइबिलिटी साइड में एक चीज़ पड़ी है जिसका नाम है जनरल रिजर्व। कितने का है? 12,000 का। सेम रेशो में बटेगा। प्रॉफिट है ना सर, ये लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, और प्रॉफिट्स भी लाइबिलिटीज़ वाली साइड में पड़े होते हैं, तो इसको बांट रहे हैं। प्रॉफिट कम हो जाएंगे बांटने से, क्योंकि फिर फॉर्म में नहीं रह जाएंगे ना प्रॉफिट। जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाय में आ गया ना, एंट्री को पोस्ट करना सीखो। अच्छा 3:1 में है 6, 4 और 2। बस जरा एक बार मैच कर लिया करो सर। लाइबिलिटी साइड सारी फुलफिल कर दी, क्रेडिट साइड सारी फुलफिल कर दी, कैश अकाउंट पड़ा है बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा। और कोई बात कह रही है सर? कोई चीज़ लेके जा रहा हो, जरा यहाँ पे देखो किसी का नाम आया है? हाँ सर आया है ना, एस कैपिटल का नाम है। क्या एंट्री बनी होगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे लिखो, जब कैपिटल अकाउंट खोल रहे हैं तो क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 35,000 रुपये एस में। ऐसे यहाँ भी नाम आया होगा, रियलाइजेशन टू एस कैपिटल। यहाँ पे आएगा बाय
क्या हो रहा है भाई, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कितना है 20,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कहीं पे पार्टनर का नाम आ रहा हो, नहीं सर सिर्फ ये पार्टनर का नाम आया था कि यहाँ पे आया था, वो यहाँ पे पोस्ट कर दी, ये और ये नाम आया था वो यहाँ और यहाँ पोस्ट कर दी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और कुछ नहीं सर, और कुछ ज़्यादा खास नज़र आ नहीं रही बातें, टोटलिंग की तरफ ध्यान देते हैं। देखो कितना हो गया ये, 90, 1 10, 1 16, 470, कितना हो गया ये 16 गए, उधर 19 गए ना, 81, 470 आंसर है क्या इसका। और यहाँ देखें टोटल सेम करें पहले, ये क्या करेंगे सर, पेमेंट करेंगे, बैलेंस शीट लिख दिया फिर तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, इसका मतलब फॉर्म चल रही है, कैश अकाउंट लिख के अभी इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि फॉर्म बंद हो रही है। कैसे निकालना है ये, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। अच्छा, और ये कितना आएगा सर 5980 बैलेंसिंग फिगर से। अच्छा, और सर ये सर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बाय कैश आएगी, क्यों, क्योंकि फर्म कहेगी डेबिट बैलेंस तेरा, यानी कि मैंने तेरे से लेने हैं 23,000 रुपये और तेरे को देने हैं सारे 5,000 यानी कि 18, 17,510 रुपये, 17,510 ओवरऑल लेने बनते, घर से लेके आओ, एंट्री करेंगे कैश टू एन, फर्म में कैश आ गया ना, कैश डेबिट हो गया, तो ये कैसे निकालना कैश, हो गया। ये लो, ठीक है, यही बात बोल रहा है ये, और कुछ सर, और कुछ खास नहीं बोल रहा ये। अब हमें थर्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा बस एक, नाम क्या है सर अकाउंट का, आप बताओगे, कैश अकाउंट, ये लो, ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ जी, क्या कहता है सर, पहली बात तो जो बैलेंस शीट में बैलेंस पड़ा है ना उसको लिखो आप, कितना है 10,840, और सर बाकी बाकी अब ये देखो कहाँ कहाँ पे कैश वर्ड यूज़ हुआ है उसकी पोस्टिंग करनी है खाली, सर कैश वर्ड ये यूज़ हुआ होगा ना, कितना है टोटल 32,200, क्या लिखूँगा बाय रियलाइजेशन, 32,200 पेमेंट की हमने, ठीक है। और सर कैश वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है, क्या एंट्री होएगी, कैश टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट में लिख रहा हूँ, क्या टू रियलाइजेशन कितना 1,36,300, ठीक है। अच्छा, और कहीं भी कैश वर्ड सर ये यूज़ हुआ पेमेंट कर रहे हैं, किस किस को कर रहे हैं, बाय एंट्री कर रहे होंगे हम, टू कैश है मतलब SM टू कैश, बाय S कैपिटल, बाय एम्स कैपिटल, $81,470, 5980, एक इससे कैश मंगवाया है 17,510 का, टू किसको मिला, सॉरी एम से मिला हमें, ठीक है, एम्स कैपिटल अकाउंट। सर अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो ये सेम आना चाहिए, देखना जरा सेम आ रहा है क्या, 136, 146, 156, 163, 163, 63, 164, 100, 164, 650, ये अभी तक तो सही आ रहा है भाई, 164, 650, 50% जान में जान आ गई। अब देखते हैं 81, 131, 161, 163,
164 300, 164 500, 164 100% जान में जान आ गई, क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो यही कहता होता है यार। ठीक है, अच्छा बस यही कह रहा था भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करो, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।